साहब ने उन महिलाओं के लिए किया था जो आजकल महिलाएं जो उच्च वर्ग की हैं या हमारे वर्ग की हैं, वो ये कहती है डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया। अगर वो ना होते तो आज उन महिलाओं की वही स्थिति थी जो उस समय शूद्रों की होती थी। उनके लिए उन्होंने इतना किया और इन्होंने माना नहीं तो उनको मजबूरी में रिजाइन देना पड़ा। और रिजाइन देने के बाद उनकी कंडीशन भी देखिए, जब वो एक होर्डिंग लाइन में रहते थे बाबा साहब, एक होर्डिंग जो एक तिलक मार्ग नाम है, और देखिए उस समय की सरकार की स्थिति हमारे लिए कोई कम नहीं है। सरकार की स्थिति देखिए, इस रोड का नाम होर्डिंग लाइन था, इसमें तिलक का कहीं भी नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने क्योंकि बाबा साहब का नाम देना पड़ेगा इसलिए वहाँ उन्होंने क्या कहते हैं उस रोड का ही नाम बदल दिया। और आज वो मकान जिसमें बाबा साहब ने ये सारा चीज़ लिखी, संविधान लिखा, हिंदू कोड बिल लिखा, ये सारा लिखा, वो एक होर्डिंग लाइन में लिखा था। और 16 अक्टूबर 1948 को बाबा साहब की जो सेकंड मैरिज थी वो भी उसी मकान में हुई थी। और वो हॉलैंड के जो दूत वो है वो वहाँ रहते हैं, बिल्डिंग वही है। तो मेरा कहने का मतलब है सोच नहीं बदली, अभी भी सोच नहीं बदली है। और आए तीसरे दिन कोई बाबा कह रहा है, कभी कुछ कोई कह रहा है, जिनका कोई दीन ईमान नहीं है वो लोग बाबा साहब का उंगलियां उठा रहे। हमें तो उन्हें उनसे घृणा होती है कि इस तरह अगर हम आज की बात देख रहे हैं, आज जो हमारे साथ हो रहा है, अगर हम 100 साल और 150 साल पहले की बात सोचें तो हमारे बुजुर्गों के साथ कैसे बीती होगी ये नहीं पता है। और उन्होंने किस तरीके से हमें यहाँ तक लाए हैं, तो इसलिए हम संविधान की जो ओथ ली है हमें संविधान को मानना भी चाहिए। हमें जब तक हम संविधान को नहीं मानेंगे और अपनी बात को नहीं कहेंगे, साथियों एक महिलाएं बैठी है, कोई गलत शब्द नहीं है, जब तक बच्चा अपनी माँ को रो के नहीं दिखाता तो माँ कहती है मैं ये काम कर लूँ, मैं वो काम कर लूँ, मैं वो काम कर लूँ, जब सो रहा है बच्चा, और जब तक वो रोएगा नहीं तो माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी। तो इसीलिए साथियों अपने हकों के लिए भी लड़िए। आपके यहाँ भी कुछ हो रहा है, एज ए डीपीसी होती है, लाइजन ऑफिसर को बाद में साइन कराए जाते हैं। ये वही बात है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही थी कि संविधान मानने वालों की इच्छा पर निर्भर करता है कि संविधान कैसे चलाया जाता है। तो उसी तरीके से आज डीपीसी जब होती है तो एलओ साइन कर देता है बाद में, एलओ साइन बाद में करता है और डीपीसी पहले हो जाती है जो कि संविधान का वो है, उल्लंघन है। तो साथियों में अपनी बात को समाप्त करते हुए, और मैंने जो बात कही है उस पर अगर कोई किसी को कट शब्द लगे तो उसके लिए मैं क्षमा करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भारत।